नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके लिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ईश्वर आपको इस वक्त। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, उस शक्ति को प्रे कीजिएगा। ठीक है, और आखिरी में हम यस नो की रीडिंग भी करने वाले हैं। तो आपका अगर कोई सवाल है तो उसको तैयार रखिएगा और उसको अपने मन में दोहरा कर भगवान से पूछेगा सवाल का जवाब। ठीक है, तो इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं ईश्वर आपको इस वक्त, क्या आपको सुनना जरूरी है। ओके, सबसे पहले कार्ड है हेल्पलेस एंड होपलेस। देखो गाइस, अब इस वक्त आप बहुत हारा हुआ सा फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ना आपको किसी ने सपोर्ट किया है, ठीक है, और ना आपको कोई उम्मीद बची है कि कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। ये आप जो बहुत ही सैड और बहुत उदास जो बैठे हो, आपको डर लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ईश्वर आपको कहना चाहते कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है। आपको आज ऐसा लग रहा है कि सबने जैसे कि आपका साथ छोड़ दिया है, कोई नहीं है आपके साथ, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि कोई आपके साथ हो ना हो, वो तो आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। नंबर 8 यहाँ पर बता रहा है कि कोई जस्टिस, कोई कर्मा। अगर आपने कुछ ऐसा किया था पास्ट में, जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया था, तो हो सकता है ये आपको उसका ही कर्मा मिल रहा है। कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा भी हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। और मुझे आप बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो। सैडनेस एंड आइसोलेशन, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप किसी से बात तक नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हो। मतलब आपका मन ही नहीं करता किसी से बात करने को। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे 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 जो अप्स एंड डाउन्स जो आए हैं, आप जैसे कि टूट गए हो अंदर से। और यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे आपका दिल ही टूट गया है, अंदर से बिखरे हुए से फील कर रहे हो, टूटे हुए से फील कर रहे हो। और ईश्वर आपसे कहते कि उठो, जागो, इस दर से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो। आप में वो शक्ति है, वो पावर है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप उड़ान भर सकते हो। लेकिन आपका सबसे पहले तो खुद के ऊपर ही विश्वास होना चाहिए ना। तो रखो विश्वास और अपने आप को उस दर से, उस टेंशन से अपने आप को हील करने की कोशिश करो। नंबर 3, दिन ब दिन आपका जो दुख है वो बढ़ता ही जा रहा है और ईश्वर आपसे कहते हैं कि वो अगर आपके साथ है तो आप क्यों इतने दुखी हो रहे हो। विश्वास रखो उस डिवाइन पावर के ऊपर। नंबर 6 शुक्र का है। नंबर 6 प्यार का है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जो भी आपके सामने आता है बस आप उसके ऊपर विश्वास कर देते हो, फिर धोखा खा जाते हो। अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है। जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है वो तो है ही, और कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन पर भी आपने विश्वास किया, वो चाहे बिजनेस में हो, करियर में हो, घर में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जहाँ पर भी आपने जिस पर भी विश्वास किया, उन लोगों ने तो फरेब ही किया, धोखा ही दिया। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है और सबसे उससे भी पहले खुद को सरेंडर करना है उस शक्ति को। ठीक है, ईश्वर कहते मुझे सरेंडर कर दो, फिर देखता हूँ मैं सब कुछ करता हूँ, जो करना है तुम्हारे लिए अच्छा करना है। ठीक है, और क्या है, टेक द लीड। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखने की, अपने पावर में रखने की कोशिश करें, तो ये भूल कर भी आपको नहीं होने देना है। आपको किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं जीना है। ईश्वर कहते हैं कि आप खुद अपने बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं हो सकता। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो खुद को बहुत ही ज़्यादा, मतलब दूसरों से खुद को कम आंक रहे हो। आपको लगता है कि आप में कुछ भी अच्छा नहीं है, दूसरे लोग, सामने वाले बहुत लोग अच्छे हैं, जिसको भी आप देख रहे हो, आपको लगता है इसके ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, ये बहुत अच्छा है और मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसा आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। गलत बोल रहे हो आप, गलत सोच रहे हो आप, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों को लीड कर सकता है। आप एक ऐसा इंसान हो जो आप में लीडरशिप क्वालिटी गजब की है।
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी खुद पर विश्वास ही नहीं किया है। आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या क्वालिटीज़ है, कभी देखा ही नहीं, कभी आपने गौर नहीं किया कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो। इतने ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ होने के बावजूद, आपके अंदर इतने गुण, अच्छे अच्छे गुण होने के बाद भी आप खुद को बहुत ही कम आंक रहे हो गाइस, और ये आप सही नहीं कर रहे हो। लोगों को परखने की आदत डालो। बॉटम में सक्सेस एंड ग्रोथ, नंबर 8 यहाँ पर 2 बार आया है। नंबर 8 क्या बताता है? कर्मा। और यहाँ पर वेल डिजर्व रिवॉर्ड। ईश्वर आपसे कहते हैं कि जो कुछ भी आपने कर्म किए हैं, अब उसका ही रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने बहुत मेहनत की है किसी भी काम को लेकर, चाहे वो करियर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, स्टडी किया हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। सक्सेस एंड ग्रोथ, जिस भी चीज़ में आप सक्सेस एंड ग्रोथ चाहते हो वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। सक्सेसफुल आप बनने वाले हो, लेकिन आपको अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना है। कर्मों पर मतलब आपके कर्म ज़रूरी है ना। आलसपन लेकर या जो चाहते हो उसके लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हो, कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे हासिल करोगे आप सक्सेस को? तो आपको बताया जा रहा है कि हार्डवर्क करना ज़रूरी ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिसको आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। ठीक है, कुछ ऐसे हालात हैं आपके लाइफ में, आप कोशिश तो बहुत करते हो उस हालात को बदलने की, लेकिन वो हालात चेंज नहीं होते हैं। तो वो हालात भगवान के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पर देखो शाइन है, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग मुझे धोखा खाए हो ऐसे ही दिखाई दे रहे हो। जस्टिस का इंतजार आप कर रहे हो। ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आप शाइन करने लगोगे। आपके लाइफ में इस कदर खुशियाँ, भर भर की खुशियाँ आपकी जिंदगी में आने वाली है। के लिए इस दुख को आप भूल जाओगे। इतनी खुशियाँ, इतने ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर रिश्तों के लिए पूछ रहे हो तो ये रिश्ते भी मजबूत बनने जा रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है, जो भी आप चाहते हो अपनी जिंदगी में उसको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। आप कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप ये मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, जैसी आपको ज़िंदगी, जैसी लाइफ आपको चाहिए। और मुझे तो बहुत ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ कुछ तो फरेब, कुछ धोखा हुआ है, और आप बड़े सैड और बड़ी उदास, और आपको लगता है कि जैसे कि ईश्वर है कि नहीं है। शक होता है आपको कभी कभी कि ईश्वर है कि नहीं। इतना दुख मिल रहा है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो भगवान है भी या नहीं, शक भी हो जाता है आपको कभी कभी। गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए आपको कहा जा रहा है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उन चीज़ों के लिए भगवान के ऊपर छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है अपने आप को, और तब जाके बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारों से जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हुई है गाइस, आप कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। आपको अपने दिल को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके दिमाग में और आपके दिल में द्वंद्व चल रहा है, दिमाग कहता है कुछ और कर, दिल कहता है कुछ और कर, तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने दिल को फॉलो करना है। ठीक है, आपका अंतर्मन, आपका दिल जो कहता है वही आपको करना है। भगवान कहते कि जिस भी प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो असल में प्रॉब्लम है ही नहीं। बस आप सोच कर उसको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, खुद को कंफ्यूजन में डाल रहे हो आप। नंबर 2, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर हो सकते हैं। दी वर्ल्ड, ब्रिलियंट सक्सेस आपको मिलने जा रहा है। ईश्वर आपसे कहते कि जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आपको खुद के ऊपर गौर करने लगोगे आप, और खुद के ऊपर प्राउड फील होगा। ठीक है, इतना कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो आप कि आपको खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होगा कि ये मैंने करके दिखाया। जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो परदेश में जाना चाहते हैं। आपका सपना है परदेश में जाना, सेटल होना, ये होगा। आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है। सिर्फ परदेश में जाने के बारे में बात नहीं कर रहे हो, जो भी आपकी विश है, दी वर्ल्ड मतलब विश फुलफिलमेंट। और ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपकी इच्छाओं को पूरी करना उनका ही काम है और वो करेंगे। ठीक है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलने जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली ये काम बनने वाला है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि हर वक्त दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात है। ईश्वर आपसे कहते हैं कि हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते रहते हो,
खुद के बारे में कब सोचोगे? अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, फाइनेंशियली अगर आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, ये सारे प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। आप ऐसी पोजीशन पर जाने वाले हो कि खुद को ही आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मतलब विश थी आपकी, आपको वो हासिल भी करना था, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि आप कर पाओगे वो हासिल। ऐसी वो पोजीशन आप हासिल करने वाले हो, ठीक है। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। कोई अगर लग्जरियस चीज़ें ऐसी कोई चाहता है, अगर आप घर खरीदना चाहते हो, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, जो कुछ भी आपको है, भौतिक चीज़ों का जो सुख आप अगर इंतज़ार कर रहे हो ऐसे कुछ खरीदने का, तो ये योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। और आपने जो कुछ भी मेहनत की है, अब उसका फल आप एंजॉय करोगे, ठीक है। और ये आपके ही मेहनत का फल होगा, ठीक है। कोई आपके साथ झूठ बोल सकता है आने वाले समय में, झूठ बोलकर आपका लॉस करने की कोशिश कर सकता है। ईश्वर कहते हैं कि अलर्ट रहना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपका कुछ मटेरियल लॉस हुआ है, कोई चीज़ आपकी चोरी हुई है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो कुछ भी आपका लॉस हुआ है वो भर के निकलने वाला है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। रेनबो, ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपको जो खुशियाँ चाहिए ना, वो खुशियाँ, सारी की सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं और वो बहुत करीब है आपकी। बस बादल के पीछे वो खुशियों का जो इंद्रधनुष है वह छुपा हुआ है। बस बादल हटने की देरी है, सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपकी जो, आप में जो विजडम है, आप में जो टैलेंट है, अनलिमिटेड, ठीक है। अपने आप को पहचानो, आप एक स्टार हो। हर कोई आपके जैसा नहीं है, आप अलग हो, सबसे हटके हो और खुद को पहचानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, जो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो खुद को। भगवान की ब्लेसिंग तो आपके ऊपर है ही। जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आप हैरान रह जाओगे। और उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। आपको आपके लाइफ में आप सुकून आने वाला है, पीस आने वाला है। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे वो दिन आने वाला है। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर है 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। देख रहे हो ना आप जो करोगे वही लौट कर आएगा। तो जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस आपको करना है कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। कुछ गलत किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रांति है, मिथ्या है। अब आपको पता है कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। तो साईं बाबा आपसे कहते हैं कि सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा कि जिस चीज़ के पीछे आप कई दिनों से भाग रहे हो वो भ्रांति है, वो मिथ्या है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। जो भी लोग यहाँ पर सक्सेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, बहुत ही जल्दी आपके ज़िंदगी में वो उपहार आप ग्रहण करेंगे। कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था और वो अचानक से आपको मिल जाएगा जो भी चीज़ है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ईश्वर आपको बता रहे हैं। लाइट भी आ गई, देखो कितना ये संकेत है कि आपके सपने, आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। अचानक लाइट का आना संकेत है। और क्या है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो जो विश है, जो पाना चाहते हो आप या जो बदलाव चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में, वो होने वाला है। या अगर कोई सवाल है आपका तो उसका काम वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर होने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग है ये। जो कोई भी यहाँ पर आ रहा है गाइस, ये परफेक्ट टाइम तो है। बस आप विश्वास करो और आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो सब कुछ घटित होगा जो आप चाहते हो। डेफिनेटली रिकंसिडर है, यहाँ पर होगा, सब कुछ होगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखते हैं यस और नो। जो भी आपका सवाल है
अपने सवाल को दोहराना है आपको और ईश्वर को प्रे करना है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो। ठीक है, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो भी सवाल है उनका क्या जवाब है, उनके सवाल का यस है या नो है, यस है या नो है। मेरे व्यूवर्स के सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। जो भी मेरे व्यूवर्स का सवाल है उनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। गाइज आप देख रहे हो आपके सवाल का जवाब यस है। बहुत ब्यूटीफुल यस यहाँ पर आ चुका है, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, तो शक मत करो अपने ईश्वर पर, अपने आप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर शक मत करो। आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।